गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 9 गणित में हम पांचवा पाठ जिसकी प्रश्नावली जो थी 5.1 हमने पिछले लेक्चर में हमने देख ली थी, उसके आंसर के सहित और आपको होमवर्क करने के लिए बोला था। तो ये जो प्रश्नावली आपकी हो गई होगी। उसके बाद वाला टॉपिक है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। तो गणित के इतिहास में यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का अत्यधिक महत्व है। पांचवी जो अभिधारणा है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अनुच्छेद 5.2 से पुनः इस अभिधारणा को याद कीजिए। इस अभिधारणा के परिणाम स्वरूप यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण हैं। इसमें से एक प्लेफेयर का अभिगृहित है, जिसने ये इस प्रकार है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। यहाँ पे बाजू में आकृति बताई है, तो आकृति में से P से होकर जाने वाली सभी रेखाएं केवल M ही रेखा L के समांतर है। तो P से होकर जाने वाली जो रेखा L है वही M के समांतर है। तो इस परिणाम को निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। बराबर। तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। अब ये वाला भाग जो है आपको टाइम हो तो अंदर किताब में से अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर उसका उदाहरण नंबर 3 है। यहाँ पे देखते हैं कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती है। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। इसका हल है कि एक रेखा L लीजिए और एक बिंदु ऐसा लीजिए जो रेखा L पर स्थित न हो, तब प्लेफेयर अभिगृहित से जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य है, हम जानते हैं कि P से होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा M है जो L के समांतर है। अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी एक उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, यानी कि M पर स्थित किसी बिंदु से रेखा L की दूरी और L पर स्थित किसी बिंदु से रेखा M की दूरी सदैव समान होगी। अतः ये दोनों रेखाएं जो है वो L और M प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। अब उसके बाद हम प्रश्नावली 5.2 हम देखेंगे। प्रश्नावली जो है 5.2, जिसमें पहला प्रश्न है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो उसका आंसर है कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार कटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो उसमें है कि हाँ, वो होता है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार कटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। परंतु यदि कोणों का योग 180 हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते नहीं हैं। आपको खाली याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हैं कि जो अभिधारणाएं हैं 1 से 5 की अभिधारणा, 1 से 5 की अभिधारणाएं जो आपको बोला है कि ये अभिधारणाएं आपको 10-10 बार लिखनी है और याद करनी है। तो ये 5 अभिधारणाएं आपको अच्छी तरह से याद कर देनी है।
वही प्रश्न, वही जो पाँचों की पाँच अभिधारणाएं आपको एग्जाम में आएगी, वो 100% आएगी, गारंटी है। तो पाँचों की पाँच अभिधारणाएं आपको अच्छी तरह से याद कर देना है। और यहाँ पे इस पार्ट में से जो खाली जगह है, MCQ है, वो सब आएंगे। इस पार्ट में से पूरा पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना, जो समझाया है कि वो प्रश्न, ऐसे प्रश्न खाली जगह में आएंगे, वो अच्छी तरह से कर देना, बराबर। और इस पार्ट में से वो खाली जगह, एक मार्क्स के प्रश्न और ये पांच अभिधारणाएं, इतना ही आता है। ये सारे प्रश्न जो है प्रश्नावली 5.2 वो सब ऐसी प्रश्नावली आती, ऐसे प्रश्न आते नहीं है। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और पाठ यानी कि दूसरे पाठ करेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।